नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ और आइए शुरू करते हैं आज की देश दुनिया की 50 सबसे बड़ी और अहम खबरों से। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तमिलनाडु की राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक सरकार को अब पहले से ज्यादा समर्थन मिल चुका है, जिससे विपक्ष की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब नजर डालते दूसरी खबरों पर। विजय सरकार को 30 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन मिलने की खबर ने तमिलनाडु की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये समर्थन औपचारिक रूप से दर्ज हुआ तो विजय सरकार लंबे समय तक स्थिर रह सकती है। आज की सबसे अहम खबर। तमिलनाडु में 717 शराब दुकानों को बंद करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। इन दुकानों को स्कूल, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के 500 मीटर दायरे में होने के कारण बंद किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे सामाजिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बेहतर होगी। अब प्रकाश डालते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संसाधनों की बचत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक दबाव को देखते हुए आने वाले समय में संयम बेहद जरूरी होगा। तो चलते हैं आज की दूसरी खबरों की तरफ। सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और डॉलर में उतार चढ़ाव की वजह से सोना रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच रहा है। बिहार सरकार की 11 सैटेलाइट सिटी परियोजना पर काम तेज हो गया है। इस योजना से रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना मेट्रो परियोजना का पहला इंटरचेंज स्टेशन अगस्त तक शुरू हो सकता है। इससे राजधानी पटना के लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, नालंदा और भागलपुर के लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। दिल्ली एनसीआर में आज तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी है। बाड़मेर में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। झारखंड में बिजली गिरने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को खुले मैदान और पेड़ों के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आज बाजार खुलते ही देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज आंधी और बारिश की संभावना जताई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी समेत कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनी गूगल जल्द 5 नए एआई फीचर्स लॉन्च कर सकती है। बताया जा रहा है कि ये फीचर्स सर्च एक्सपीरियंस को पूरी तरह बदल देंगे और यूजर्स को पहले से ज्यादा स्मार्ट रिजल्ट मिलेंगे। भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता हासिल की है। ये तकनीक दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब कुछ ही सेकंड में देने की क्षमता रखती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया परीक्षण सफल रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत की सैन्य ताकत और ज्यादा मजबूत होगी। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सीधे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को लेकर नई उम्मीद जगी है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें तेज हो गई हैं। पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। कई संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नेपाल ने भारतीय यात्रियों के लिए नए प्रवेश नियम लागू कर दिए हैं। अब सीमा पार करने वाले यात्रियों को पहचान पत्र से जुड़े नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। देश भर में एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर नई समीक्षा जारी है। कुछ राज्यों में सिलेंडर वितरण को लेकर नई व्यवस्था लागू की जा सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज बड़ी समीक्षा बैठक होने वाली है। तेल कंपनियों की रिपोर्ट के बाद नई कीमतों पर फैसला लिया जा सकता है। महंगाई दर को लेकर नई आर्थिक रिपोर्ट सामने आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में और बढ़ोतरी संभव है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता लगातार बनी हुई है। अमेरिका, यूरोप और एशियाई बाजारों में उतार चढ़ाव का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधा का ऐलान किया है। सरकार की नई व्यवस्था के तहत कई कर्मचारियों को वित्तीय राहत देने की तैयारी की जा रही है, जिससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिल सकता है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जल्द नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने छात्रों के लिए अहम सूचना जारी की है। रिजल्ट और आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर बोर्ड की ओर से नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना जताई जा रही है। जेईई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ा अपडेट है। परीक्षा कार्यक्रम और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी जल्द जारी की जा सकती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई स्पेशल ट्रेनें शुरू करने का फैसला लिया है। त्योहार और भीड़भाड़ वाले रूट्स पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। देश के कई शहरों में मेट्रो यात्रा को और आसान बनाने की तैयारी है। एकीकृत स्मार्ट कार्ड सुविधा को जल्द और शहरों तक बढ़ाया जा सकता है। गूगल अपने सर्च प्लेटफॉर्म में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि एआई आधारित सर्च रिजल्ट्स यूजर्स को ज्यादा तेज और सटीक जानकारी देंगे। फोन पे ने व्यापारियों के लिए नया एआई फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम और आसान तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। एक्सिस बैंक ने अपना नया स्मार्ट कंप्लायंस टूल लॉन्च किया है। बैंक का दावा है कि इससे ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं और तेज व सुरक्षित मिलेंगी। बिहार की औद्योगिक विकास नीति को नई रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई नई परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हरियाणा की चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन नतीजों का असर आने वाले बड़े चुनावों पर भी पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने कई पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। चारधाम यात्रा पर मौसम का असर देखने को मिल सकता है। यात्रा मार्गों पर खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई एडवाइजरी ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम और संक्रमण के खतरे को देखते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। वैश्विक बाजारों में लगातार दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अस्थिरता का असर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है। सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों की बढ़ती मांग के कारण आने वाले दिनों में कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से परिवहन लागत बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अगर ये रफ्तार जारी रही तो इसका असर रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। बिहार परिवहन विभाग ने नई विकास योजना पर काम तेज कर दिया है। चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। भारत अफ्रीका सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। इस सम्मेलन में व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ब्रिक्स देशों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक सहयोग और नई रणनीतियों पर चर्चा होने की संभावना है। इंडियन प्रीमियर लीग की प्लेऑफ रेस अब और रोमांचक हो गई है। हर मैच के साथ अंक तालिका में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आज आईपीएल में एक बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच का नतीजा प्लेऑफ की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। शेयर बाजार खुलने से पहले निवेशकों की नजर आज के वैश्विक संकेतों पर टिकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये थी आज सुबह की आखिरी 12 बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए इंडिया ब्रेकिंग न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं फिर मिलूंगा अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।